जैसे हाँ, विल डू दैट। देखो पहले तो जिन्होंने क्लास अभी ज्वाइन करा है उनके लिए ये लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले हमने हाइपोटेनस निकाला, पाइथागोरस से 25 आ गया, तो सारी साइड्स पैरेलल 25 हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर रेक्टेंगल का एरिया और ट्राइंगल का हाफ बेस इनटू हाइट निकाला। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। अच्छा नीति बताओ कौन से टाइप के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा दिक्कत जा रही है? सर रेक्टेंगल है, उसमें डायगनल है और वर्टाइसिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए डायगनल्स पे। इसका एरिया निकालना है। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया है, लेट्स राइट दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज देयर, है ना। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच AC इज 15, हाँ सर, यही वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम B, द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम B and D respectively to AC measure 8.2 and 9.1, 8.2 centimeters and 9.1 centimeters. Find area of quadrilateral. Find area of quadrilateral. अब देखो मैंने आपको एक बताया था, याद है? जब क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको निकालना होता है, पहले तो क्वेश्चन समझो क्या है। आपके पास एक 4 साइडेड फिगर है, इसमें आपको एक डायगोनल दिया है और उस डायगोनल पे 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉप अगर आप करते हैं तो आपको बताना है उसका एरिया क्या होगा। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से याद करो, थोड़ा हम ऊपर चलेंगे, देखो अच्छा इसमें इतना ही है। तो मैंने आपको कुछ बताया था, याद है? ये D1 लेते हैं, D2 लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 1 का एरिया प्लस ट्राइंगल 2 का एरिया क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर होगा, है ना। ट्राइंगल 1 का एरिया क्या होगा, हाफ AC D1, ये मान लेते हैं डायगोनल AC है, और ट्राइंगल 2 का क्या होगा, हाफ AC इंटू D2, तो क्या हो जाएगा हाफ AC D1 प्लस D2, यस, हो जाएगा हाफ AC कितना है आपके पास 15, और D1 कितना है 8.2 और D2 कितना है 9.1, हो जाएगा 1/2 इंटू 15 इंटू 9.1 इंटू 8.2, ये हो जाएगा 17.3, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम 17.3। इज इट क्लियर? आई थिंक इसके बाद कर लोगे आप, है ना। यस सर। ठीक है ना, तो प्रोबब्ली इसका आंसर आ जाएगा 129.75, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आपको एक डायगोनल और 2 साइड्स, दो ऐसी परपेंडिकुलर्स दी है जो डायगोनल के ऊपर खींचे जाते हैं, तो आप ऐसे एरिया निकाल सकते हो उसका। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो आप। अच्छा, थोड़े यस सर, बहुत लिख लिया। कन्वर्जन भी बहुत जगह पे आपको दिखेंगे, जैसे मीटर और सेंटीमीटर। जैसे 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर 1000 mm होता है, ठीक है। फिर 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। तो फर्दर ऑन कन्वर्जन आप ऐसे इसमें से कर सकते हो। फिर स्क्वायर होगा तो इनका स्क्वायर करना होगा, जैसे मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर इज 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है। फिर 1 किलोमीटर स्क्वायर है, फिर 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। फिर एक होता है डेसीमीटर और एक होता है डेकामीटर, ठीक है ना। एक छोटा d लिखा जाता है, एक कैपिटल D लिखा जाता है। देखो 1 dm मान लो ऐसा लिखा है, ये 1 dm क्या होता है 0.1 ऑफ अ मीटर, डेसीमीटर है, ठीक है ना। और एक होता है 1 कैपिटल DM, वो होता है 10 टाइम्स ऑफ अ मीटर, दैट इज अ डेकामीटर, ठीक है। इज इट क्लियर? छोटा d मतलब डेसी, यस बड़ा सर। मतलब डेका। तो 1 डेसीमीटर इज 0.1 मीटर, 1 डेकामीटर इज 10 मीटर्स। एक कन्वर्जन ये भी आप याद रख सकते हो। दूसरा क्यूब्स के केसेस में आता है, ये तो चलिए स्क्वायर फिगर है, लेट्स से देयर इज अ क्यूब फिगर,
वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं हम। 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, इज 1 ml। जब हम क्वांटिटीज की बात करते हैं, मेजरमेंट्स की बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होगा। 1 मीटर क्यूब कितना होगा? देखो 1 मीटर क्यूब क्या होता है? 1000 लीटर्स के बराबर होता है। कितना होता है? 1000 लीटर्स के बराबर होता है। सर लीटर और मीटर को कैसे रिलेट कर सकते? लीटर को और मीटर को, ये लीटर हाँ, मीटर रिलेट किया ना मैं। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स। यू आर सेइंग 1 मीटर शुड बी रिलेटेड टू लीटर। नहीं सर, मतलब मीटर और लीटर दो अलग अलग क्वांटिटी है ना, तो फिर उसको कैसे रिलेट कर लीटर सकते? होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लीटर? लीटर इज नथिंग बट लीटर इज क्वांटिफाइड एज द वॉल्यूम, है ना। एक कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को हम लीटर में बोलते हैं कि भाई ये वॉल्यूम हुआ तो ये इतने लीटर्स वॉल्यूम हुआ, ठीक है। तो लीटर कभी भी वॉल्यूम आप मीटर में थोड़ी बता सकते हो। वॉल्यूम बताने के लिए तो आपको क्या होना चाहिए? एक क्लोज्ड कन्फाइंड फिगर होना चाहिए जिसका कुछ ब्रेथ, कुछ हाइट, कुछ लेंथ होना चाहिए। एक 3 यस। डिमेंशन मिलने के बाद कुछ वॉल्यूम कंटेन होगा ऑब्जेक्ट का, और वो वॉल्यूम को हम क्वांटिफाई करना चाहें तो या तो मीटर क्यूब में क्वांटिफाई कर सकते हैं उसको, सिमिलरली या तो हम चाहें तो उसको फिर लीटर्स में क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो मीटर क्यूब कैन कॉरस्पॉन्ड टू लीटर्स, है ना। अगर मैं मीटर क्यूब की बात करता हूँ तो वो लीटर के साथ क्वांटिफाई हो सकता है, लेकिन मीटर कभी भी लीटर के साथ क्वांटिफाई नहीं हो सकता। मीटर इज 1 डायमेंशन, उसके बाद सिर्फ लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, हाइट होगा, ठीक है। लेकिन लीटर का मतलब क्या है? इतनी क्वांटिटी, इतना वॉल्यूम उसके अंदर है, ठीक है ना। ये स्पेस के अंदर इसने 3 डायमेंशन में जगह रोक के रखी है। लेंथ कुछ रोका होगा, कुछ विड्थ उसका होगा वो रोका होगा, कुछ हाइट रोका होगा उसने, ठीक है। तो कभी भी आप वॉल्यूम को मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं, सिमिलरली उसको लीटर्स में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए, बाकी हेक्टेयर और ये सब इतना कोई यूज होता नहीं है, ठीक है ना, तो इतना कोई उसका यूजेज नहीं है, तो मैं इतना ही बता रहा हूँ जो आपके काम आएगा। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट। थोड़ा बहुत अब क्वेश्चंस और हम कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। लेट्स टेक द क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, नाउ वी आर totally doing questions based on mensuration of quadrilaterals. Find the cost of carpeting a room, carpeting a room 13 meters long, 9 meters broad, 9 meters broad, and with a 75 me with a 75 centimeter, अच्छा, with a 75 centimeter wide carpet at the rate of 12.4 rupees पर मीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है? एक रूम है आपके पास, ठीक है ना, उसके ग्राउंड पे आपको कारपेट बिछाना है। अब कारपेट आपको पता है इतना मीटर वाइड है, ठीक है ना, इतनी कारपेट की विड्थ है, ठीक है। और आपके पास जो रूम है वो इतना लंबा और इतना चौड़ा है, दिस मच लेंथ इज हैविंग रूम, 13 मीटर्स का लेंथ है उसका, 9 मीटर्स का ब्रेड्थ है उसका। तो आपको क्या करना है? इसके अंदर कारपेट बिछाना है। तो क्या कॉस्ट लगेगी कारपेट बिछाने की, आपको ये बतानी है। सर लेकिन कारपेट का लेंथ कहाँ दिया है? कारपेट के लेंथ पे डिपेंड करेगा ना बेटा, क्योंकि विड्थ तो कारपेट की फिक्स है। हम जब मान लो कपड़ा खरीदने जाते हैं क्लोथ स्टोर में, तो वो किसी के ऊपर लपेटा हुआ होता है, पता है, किसी वुडन स्टिक पे लपेटा होगा या कार्डबोर्ड के ऊपर लपेटा हुआ होगा ना, तो उसका विड्थ फिक्स होता है कपड़े का। हम जितना कपड़ा हमको यूजेज होता है उतना हम सिलवाने के लिए क्या कर सकते हैं, उतना लेंथ ऑफ क्लोथ खरीद सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर का कोई, किसकी एज 10 ईयर्स है, उसको 1 मीटर कपड़ा चाहिए। कोई 20 ईयर्स है तो उसको 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है ना। कोई 25 है, थोड़ी हेल्दी बॉडी है, तो 3 मीटर कपड़ा चाहिए। तो विड्थ कपड़े की चेंज नहीं होती, कपड़े की लेंथ बढ़ती या घटती है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल। इज इट क्लियर? यस सर। तो सर हमको इसमें फाइंड क्या करना है कारपेट का? कॉस्ट कितना लगेगा, कारपेट का कॉस्ट
और वो कॉस्ट निकालने के लिए हमें लेंथ निकालना पड़ेगा, कितना कारपेट का लेंथ लगा। सर लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ अब कैसे निकालेंगे, अब एरिया जितना दिया है उतना कब कारपेट चाहिए ना। पहले तो एरिया ऑफ बेस निकालो। आप क्या करोगे, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या है, कितना एरिया कारपेट को कवर करना है। तो पता कैसे चलेगा, 13 इंटू 9 117. लेंथ इंटू ब्रेड, ठीक है ना। यूजुअली हम इसको सॉल्व नहीं करते, वी नेवर सॉल्व इट एंड फाइंड इट आउट, क्योंकि एट द एंड उसका हमें डिवीजन करके चीजें काटनी होती है, ठीक है। तो 13 इंटू 9 जो है, ये मीटर स्क्वायर में आपको कपड़ा इतना चाहिए, एरिया इतना चाहिए। अब हो क्या रहा है, जो विड्थ है वो 3/4 मीटर है। कारपेट की जो विड्थ है वो 3/4 मीटर है, यस। तो कितनी लेंथ लगेगी हमें निकालना है। सो लेट्स से 3/4 मीटर्स into length of the carpet which is required is nothing but same as 13 into 9. Can I say that? क्या मैं बोल सकता हूँ, yes or no? yes भाई, जितना कारपेट का ब्रेड्थ था वो तो फिक्स था, अब लेंथ जितना चाहिए आपको उतना मिलेगा। तो आपने बोला भाई ब्रेड्थ फिक्स है तो लेंथ हम ले लेते हैं, कितनी चाहिए होगी हमें अगर एरिया कवर करना है, यस। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज 3 फॉर मी। सो लेंथ हो जाएगा 12 इंटू 13 मीटर्स। हम इसको भी फाइंड आउट नहीं करते, अभी हम निकालना नहीं चाहते, क्योंकि एट द एंड हमें निकालना तो क्या, कॉस्ट निकालना है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि 1 मीटर अगर कारपेट यूज हो रहा है तो 12.4 रुपीज चार्ज किया जाएगा। तो लेकिन आप तो यहाँ 12 इंटू 13 मीटर कारपेट यूज कर रहे हो, तो कितना कॉस्टिंग लगेगा, लेट्स से एक्स। तो एक्स कितना हो जाएगा, 12.4 इंटू 12 इंटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लो। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम। Yes, sir. डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है आपको, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर लोगे, ठीक है ना। 12 इंटू 12.4 इंटू 13 विल गेट 1934.4 रुपीज, ओके। कर लो इसको। अच्छा, कशिश का मुझे डाउट आ रहा है, सर हमारी स्कूल में 21 से रिवीजन टेस्ट शुरू हो रही है और हमारा मैथ्स की एग्जाम 26 से रेशनल नंबर की है। अच्छा ठीक है बेटा, तो रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू रिवाइज द चैप्टर, रेशनल नंबर के रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हो और अपना चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, एक बार मॉड्यूल को फिर से सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, इफ यू फील दैट यू नीड टू गो फॉर रिवीजन, सी मुझे क्या लगता है कि रिवीजन आपने इतना सॉल्विंग किया तो आई डोंट थिंक यू नीड अ डिटेल्ड रिवीजन। रिवीजन के लिए आप एक बार वीडियो देख सकते हो सारे के सारे, और उसके बाद मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 5 में क्वेश्चन सिलेक्टिवली निकाल के सॉल्व कर सकते हो, चेक करने के लिए कि आपको चैप्टर याद है कि नहीं है, ठीक है। और क्या क्या सिलेबस में आ रहा है, रेशनल नंबर्स आ रहा है, और क्या आ रहा है, बस rational number. बस Only ठीक है। MCQ. अरे बस ठीक है ना, तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। और एक चीज, अगर आप रेशनल नंबर्स की वीडियोस देखते हो या मॉड्यूल फिर सॉल्व करते हो, तो अगर आपको डिफिकल्टी आती है और लगता है कि मुझे नहीं आता है, तो मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आपके लिए इफ रिक्वायर्ड क्लास भी रख दूंगा, ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं। ओके, ओके सर। सारे बच्चों के लिए, जिन जिनको ऐसा लग रहा है कि रेशनल नंबर्स में हमें डाउट्स हैं या रेशनल नंबर्स हमें नहीं आ रहा है, या इस चीज ये हमें वीडियो हमने देखा हमको नहीं समझ आया, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या, आ रही है sir. सर क्लियरली आ रही है। क्लियर आ रही है। तानिया शायद आपके यहाँ इंटरनेट का इशू है, एक बार यस। ठीक है। So if you feel difficulty in terms of any topic in rational numbers, कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत जा रही है समझने में, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, हम एक क्लास रख लेंगे, उसमें आपके सारे रेशनल नंबर्स के डाउट्स भी ले लेंगे, ठीक है ना। फील फ्री टू मैसेज मी, ओके। चलिए लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस मोर नाउ, और क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबको समझ आ गया क्या हम करना चाह रहे हैं, उत्कर्ष, पंत? लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। इफ length of the rectangle is twice its breadth, लिखो, length of rectangle is twice its breadth, length of rectangle is twice its breadth. If length is decreased by, if length is decreased by,
if length is decreased by 5 centimeter and breadth is increased by 5 सेंटीमीटर। भाई लेंथ 5 से कम हो गई, ब्रेथ 5 से बढ़ गई है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 75। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल is increased by 75 centimeter square. Find the length of rectangle. Find the length of rectangle. चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर मैंने आंसर भेज दिया। आगे निधि आंसर, वैन्या का भी आंसर आ गया मेरे पास, निधि का भी आ गया है। ओके पंत, तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है पंत। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो पंत? जल्दी जल्दी सॉल्व करो, फटाफट फटाफट। उत्कर्ष, उत्कर्ष नाजरा, चलिए लेट्स मेक द फिगर फर्स्ट। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। पंत सब समझ आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ आपको? यस देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब लेंथ जो है वो 2 टाइम्स ब्रेथ है। तो अगर ब्रेथ एक x लेता हूँ मैं, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। 2x। तो अब वो क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5, मतलब जो अब नई लेंथ हो जाए, न्यू लेंथ, वो हो जाए 2x माइनस 5, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 5, b तो जो plus नई 5। ब्रेथ हो जाए वो x प्लस 5 हो जाए, है ना। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 75, तो एरिया नया जो होगा वो 75 ज्यादा होगा। तो एरिया न्यू माइनस एरिया ओल्ड, क्या मैं बोल सकता हूँ 75 है। यस सर। एरिया न्यू क्या हो गया? लेंथ न्यू ब्रेथ न्यू, तो लेंथ नया कितना होगा? उत्कर्ष तुम्हारी मेरे पास आवाज ही नहीं आ रही है बेटा, शायद नेट का इशू है आपके यहाँ बेटा। देखो एक बार, ये 2x इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75। तो अब इसको ओपन कैसे करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 2x को x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी 2x को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर -5 को x से किया, फिर -5 को 5 से किया, यस सर। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x -5x। माइनस 5x माइनस 25। यस निधि बिल्कुल सही बताया आपने। और माइनस 2x स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 75। 2x स्क्वायर कट जाएगा, 10 माइनस 5 हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 100, x विल बी 20। अगर x 20 हो गया तो वो क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी? 40, ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी? 20। सही है, समझ आ रहा है? ब्रेड्थ आपकी 20, लेंथ हो जाएगी 40। यस सर। यस सर। नोट कर लो इसको सारे के सारे बच्चे, फिर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, इन मेजरिंग द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, इन मेजरिंग sides of rectangle
in measuring sides of rectangle, one side is taken 5% in axis, मतलब 5% ज़्यादा ली गई है, and other 4% in deficit. अब deficit का मतलब क्या, 4% कम ली गई है. So find the error percentage. Find the error percentage in the area calculated from these measurements. In the area calculated from these measurements. चलो, give a try. चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. No sir, wait. पंथ का आंसर आ गया मेरे पास. ओके, क्योंकि 80% आंसर आ रहा है. 80% तो ज्यादा नहीं, इतना एरर कैसे हो सकता है. लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. In measuring sides of the rectangle, one side is taken 5% in axis. So if I say originally the side was, let's say, 100% in measurement, it is by default, मतलब by mistake, ठीक है ना, by fault it has been taken as 105%. Yes, 5% ज़्यादा ली गई है. And other 4% in deficit. अब 4% in deficit मतलब originally 100% थी, तो वो ली कितनी गई, 96%. अब find the error percentage in the area calculated. तो originally the area was supposed to be 100 into 100, that is 100 into 100. ठीक है, ये एरिया होता. हमने क्या किया, क्वांटिटीज को 100 ही ले लिया. भाई 100 होती तो 105 ली गई है, 100 होती तो 96 मेजर करी गई है. तो एरिया यहाँ से 100 into 100 आता, एरिया यहाँ से 105 into 96 आएगा. सही है, 100 into 100 आता और एरिया यहाँ से 105 into 96 है. तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस वाज द ओरिजिनल एरिया एंड दिस इज बीन द एरिया व्हिच हैज बीन मेजर्ड.
ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, कितना हो रहा है 105 इंटू 96 अगर कर लेंगे तो 100 माइनस 5 100 माइनस 4, ऐसे करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 500, तो माइनस 900 हो जाएगा प्लस 20, ठीक है ना, तो 10,080। 10,000 से कम आना चाहिए ना, है ना, ये आ रहा है कितना आ रहा है 9120 आ जाएगा, 10,080 आ रहा है, यस यस सर। है ना, एक प्लस है यहाँ पे, एक सेकेंड, प्लस 5 है, दिस हैज टू बी प्लस 100 एंड दिस इज माइनस 20, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10,100 और ये माइनस 20, तो 10,080 आ रहा है, यस यहाँ पे अगर 10,080 आ रहा है मेरे पास और ये ओरिजिनली कितना था 10,000 था, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अभी कितना, फाइंड द एरर परसेंटेज इन द एरिया कैलकुलेटेड, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ भाई 10,000 आना चाहिए था, 10,080 आया, तो एरर कितना आया, एरर कैसे निकालते हैं, जितना गलती से आ गया माइनस जितना आना चाहिए था अपॉन जितना आना चाहिए था इनटू 100, सही है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये 2 जीरोस कट हो जाएंगे यहाँ से, तो 80 अपॉन 100 बचेगा, विच इज 0.8%, तो 0.8% यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो एरर आई है हमारे पास मेजरमेंट में, इज इट क्लियर, समझ आ गया यस सर। नितिन, Yes, sir. ठीक है ना, सर तो मैंने तो ऐसे नहीं किया, मैंने तो एकदम अलग ही किया। क्या किया आपने, सर मैंने देखो एरिया के लिए मैंने जो मतलब जो एरिया होना चाहिए था वो L इंटू बी, फिर न्यू एरिया जो है वो L प्लस दिस 5%। L plus 5%, okay, that also we have done the same thing, L plus 5%, वही किया हुआ यहाँ भी 100 plus 5, और यहाँ पे लेकिन फिर 100 माइनस 4 करना होगा आपको, याद रखना, एरर में बहुत डेफिसिट है, मतलब कम मेजर हुआ, ठीक है, ओके, देखो इसको यहाँ तक तो आपको यही प्रोसीजर से करना पड़ेगा, नया जब एरिया निकालोगे आप तो वो 10,080 आया, अब आप क्या बोल सकते हो कि 10,000 को मान लो हम 100% मानते हैं ओरिजिनली, तो अभी 10,080 को हम क्या परसेंटेज मानेंगे वो निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से पता चलेगा कि 100.8% आएगा, तो हम बोल सकते हैं पहले 100 था अभी 100.8 है, मतलब 0.8% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, सर थोड़ा ऊपर करो। इज इट क्लियर, यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है आपको, एक स्क्वायर है, अगर उसका आपको एक डायगोनल दे दिया जाए, ठीक है ना, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर is 3.8 meters long, find the area of a square, find the area of a square, चलिए give a try, so if I look at the square, square का होता क्या, diagonal कितना होता है square का, this is a for you, this is a for you, so this becomes root 2a, yes, अब मुझे क्या दिया हुआ है, रूट 2a दिया हुआ है 3.8 meters के बराबर, now if you understand area of a square, square is a square,
इसको हम ऐसे भी ट्रीट करते हैं, ये लिखा होगा हाफ ऑफ ए स्क्वायर इंटू 2। अब ये 2 अगर मैं लिखूं तो ये √2 लिखा जाएगा, तो दैट इज हाफ ऑफ √2 ए का स्क्वायर, मतलब हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अगर कहीं डायगोनल आपको दिया है तो हाफ d1 d2 वाला जो फॉर्मूला है वो आता रोम्बस का है, ठीक है ना, वो रोम्बस के लिए। लेकिन रोम्बस का जो स्पेशल केस है वो एक स्क्वायर है, मतलब अगर मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ तो स्क्वायर भी एक रोम्बस की तरह ट्रीट हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ 3.8 का स्क्वायर, ठीक है ना। आई थिंक ये कर लोगे आप, है ना? यस और नो? ठीक है ना। तो probably the answer is coming out to be 7.22. yes? नाजरा एक बार चेक कर लो आप आंसर। यस पंथ का बिल्कुल सही आंसर आ गया, क्या बात है पंथ, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा, सही है। देखो नेक्स्ट एक सर, लास्ट। हमको 38 का स्क्वायर निकाल के फिर इसको 2 से डिवाइड करना है ना, हाँ 33 यानी कि फिर हाँ 3.8 यानी कि 38 का फिर उसमें कॉमा पॉइंट लगा देंगे हम। यस, 2 डेसिमल शिफ्ट कर देंगे ना। यस चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है ना। इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय, इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर is increased by, if each side of a square is increased by 25%, find the percentage change in its area. मतलब अगर स्क्वायर की एक साइड 25% से बढ़ा दी जाए तो एरिया कितने से बढ़ जाएगा, आपको ये बताना है। चलिए देखें कैसे करेंगे इसको। देखो बोल क्या रहा है वो, 25% से साइड स्क्वायर की बढ़ गई, तो पहले अगर 100 थी अभी कितनी हो गई 125। तो एरिया कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 125 का स्क्वायर। ओके पंथ, वेरी गुड बेटा पंथ। तो अगर ये 100 का स्क्वायर है इसको लिखा जा सकता है 10,000। ये 120 का 5 का स्क्वायर है, कितना होगा 150 और 625, 15625, ठीक है ना। 150 और 625 आ जाएगा 15625, ये हो जाएगा 15625। यूनिट में स्क्वायर मान लो इसको, यूनिट स्क्वायर, ये भी यूनिट स्क्वायर। ओके, तो अब अगर ये 100% को करस्पॉन्ड करती है वैल्यू, तो ये वैल्यू कितने परसेंट को करस्पॉन्ड करेगी, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से 15625 इंटू 100 अपॉन 10,000। पता क्या चला, ये बन गया 156.25%। मतलब पहले 100% था, अब 156.25% हो गया, तो कितना एरिया बढ़ गया 56.25% वॉज द इंक्रीज इन द एरिया। नोट कर लो इसको, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। पंथ मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने सब क्वेश्चंस का आंसर दिया लास्ट में, तो बहुत अच्छा बताया। नीति क्लियर है? यस सर, ऊपर 2 0 है और नीचे 4 0 है। ओके 2 डेसिमल शिफ्ट कर लिया इसलिए। यस ओके बेटा।